हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 जो है उसके सेक्शन 4.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस तरह से प्रोपेगेंडा के थ्रू जो था वो मतलब नाजी पार्टी को इन्हांस किया जा रहा था और बाकी वाले जो सेक्शंस थी सोसाइटी की उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करने को मिल रही थी। नाज़ी जर्मनी ने अपनी लैंग्वेज और मीडिया को बहुत ही ध्यान से यूज़ किया और उसका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया। उन्होंने क्या किया, ऐसी कोई भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस जो थे वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो किसी भी तरह का हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी तरह का उसके ऊपर डिसेप्टिव यूज़ नहीं हो रहा था वहाँ पर। मतलब कि वो हर एक किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं डाल रहे थे। ठीक है, तो नाजीज़ जो थे वो कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, जैसे किल, मर्डर वगैरह जो थे वो अपनी कम्युनिकेशन ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी या फिर उनमें ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे कि हाँ किसी को मार देना है या इस तरह से। तो जब मास किलिंग्स होती थी उनको वो अलग अलग नामों से जानते थे। जैसे ज्यूज़ को मारना हो तो स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जाएगा उसे और फाइनल सॉल्यूशन कहा जाएगा। एथोनिसिया कहा जाएगा अगर, तो वो डिसेबल्ड के लिए होगा। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस जो हैं वो भी कहा जाएगा। मतलब जब लोगों को मारा जाता था तो उसको प्रॉपर एक किल या मर्डर का नाम नहीं दिया जाता था। अगर वो इस तरह का नाम दे देंगे तो लोग जो हैं वो नाज़ी जर्मनी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इवैक्यूएशन जो है वो उस जगह को कहा जाता था जहाँ पर गैस चैम्बर्स बनाए गए थे, जहाँ पर लोगों को ले जाया जाता था और बाद में उनको मार दिया जाता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गैस चैम्बर्स किसको कहा जाता था, और कुछ लोग जो थे मोस्टली वो गैस चैम्बर्स को कहते थे डिसइंफेक्शन एरियाज़ कहते थे, जहाँ पर बहुत हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोस्टली लोगों ने डिसइंफेक्शन एरियाज़ कहते थे, लेकिन जो नाज़ी पार्टी के लोग थे वो उनको क्या कहते थे, वो उनको इवैक्यूएशन कहते थे। ठीक है, और ये किस तरह से दिखते थे कि एक बाथरूम की तरह दिखते थे और वहाँ पर श्योर हेड्स भी लगे होते थे जो कि फेक थे, पूरी तरह से गलत थे। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो थे ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक झांसा देने के लिए कि हाँ यहाँ पर शॉवर लगे हुए हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता था। उन्हीं शॉवर से वो गैस रिलीज़ करते थे। बहुत बड़े बड़े बाथरूम्स बनाए गए थे। ठीक है, मीडिया जो था उसको बहुत ध्यानपूर्वक उसको यूज़ किया जा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो गेन करी जा सके। अपनी जो नाज़ी एक रजीम है उसको और ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया जा सके, उसे और ज़्यादा फेमस बनाया जा सके। वर्ल्ड वाइड व्यू में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे उसको और ज़्यादा पॉपुलर किया जाए। ठीक है, नाज़ी आइडियाज़ जो थे वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड किए जा रहे थे। किसके थ्रू विजुअल, मतलब कि फिल्म्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, रेडियो, पोस्टर्स, स्केचेस, स्लोगन्स और लिफलेट्स के थ्रू उनको स्प्रेड किया जा रहा था ताकि नाज़ी आइडियाज़ को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके, उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। ये जो पोस्टर्स थे उसमें कुछ ग्रुप्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए जाते। अगर कोई एनिमी आ जाता नाज़ी जर्मनी का तो उसको स्टीरियोटाइप कहा जाता, मॉक्ड कहा जाता, अब्यूज, डिस्क्राइब्ड एज इवल। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कहा जाता ये हमारे खिलाफ हैं, और दूसरा इसको बोला जाता कि उसको गाली गलौज भी दिया जाता। और सिंपल अगर हम लोग इन लास्ट हम लोग बोलें तो उनको इविल के साथ रिलेट किया जाता कि ये हमारे लिए इविल्स हैं, ये हमारे लिए अच्छे इंसान नहीं हैं। सोशलिस्ट और लिबरल्स जो थे वो उनको कहा जाता कि ये वीक हैं और रीजनरेट हैं। ठीक है, और साथ में ये बोला जाता कि ये अटैक कर रहे हैं फॉरेन एजेंट्स पर। प्रोपोगेंडा फिल्म्स बनाई गई जिसमें क्या किया जाता, ज्यूज़ के प्रति और ज़्यादा घृणा जो थी वो उत्पन्न करी जा सके। और बहुत ही उस टाइम की इनफेमस मूवी रही जिसका नाम था द इटर्नल ज्यू। उसमें ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ के बारे में बताया गया, उनको मार्क किया गया कि ये स्टीरियोटाइप हैं, ये बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग थलग हैं, ट्रेडिशनल टाइप के हैं। उनमें बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर क्या बताई गई थी कि उनकी बहुत लंबी लंबी ब्रीड है, दाढ़ी रखी है उन्होंने और बहुत ज़्यादा कफ्तान्स रखे, मतलब एक चोला टाइप पहना हुआ उन्होंने। अगर हम लोग रियलिटी की बात करें तो जर्मन ज्यूज़ जो थे, वो जो पॉपुलेशन थी जर्मनी की, उसके साथ अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक जैसे थे। उनको बिल्कुल भी हम लोग ये बोल सकते कि वो अलग नहीं थे जो ज्यूज़ थे। तो अब यहाँ पर
उनको वर्मन्स कहा जाता, रैट्स कहा जाता, पेस्ट कहा जाता, कीड़े मकोड़ों के साथ उनको कंपेयर किया जाता। उनकी मूवमेंट को, किसकी मूवमेंट को, जेज की मतलब जो मूवमेंट्स होती उनको रोडेंट्स के साथ, कीड़े मकोड़े या चूहों के साथ कंपेयर किया जाता। ठीक है। नाजिज़म जो थी वो लोगों के दिमाग पर काम कर रही थी, उनके इमोशंस कंट्रोल कर रही थी, और एंगर और हेटर्डनेस जो थी वो अनडिज़ायरेबल के लिए बढ़ावा दे रही थी। नाजीज़ ने इक्वल एफ़र्ट्स किए ताकि वो डिफरेंट सेक्शंस को, अलग अलग लोगों को मतलब यूनाइट कर सकें और अपने कंट्रोल में ले सकें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट गेन कर सकें। और नाज़ी जो है वो सभी की, उन्होंने लोगों के माइंड में इस तरह की मतलब एक इमेज बना रखी थी कि सिर्फ नाज़ी पार्टी जो है वही लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, उसके अलावा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक बैनर बना हुआ है जिसको आप लोग स्टडी कर सकते हो कि ये जर्मन फार्मर्स जो हैं उनको बताया गया कि आप लोगों को इकोनॉमिकली स्टेबल सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है और वो है नाज़ी जर्मनी। तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी नीड्स होंगी, उनको फुलफ़िल करेगी। तो आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।